अब तो ये चेहरा चांद के साथ ही दिखाऊंगी। आप सभी यूट्यूब फैमिली को ऐश्वर्या एंड सारिका व्लॉग की तरफ से हैप्पी नवरात्र और हैप्पी दशहरा। आज मैं आप लोगों के साथ करने वाली हूँ ऐश्वर्या राय का ये वाला मेकअप लुक, जो कि देवदास मूवी से इंस्पायर्ड है। और ये एक बंगाली मेकअप लुक है जो कि आप फेस्टिवल सीज़न में कर सकते हैं। बहुत ही प्यारा और बहुत ही आपको अलग सा दिखाता है, बोले तो रॉयल दिखाता है, और आप बहुत ज़्यादा प्यारे लगते हैं। इस मेकअप लुक के साथ आप भी अपना चेहरा चांद के साथ ही दिखाएं, क्योंकि ये मेकअप लुक जो होने वाला है ना, ये मतलब इतना खूबसूरत होने वाला है। तो उससे पहले आपको क्लीनिंग, टोनिंग, मॉइस्चराइजिंग कर लेनी है स्किन में। और ये जो मैं मेकअप कर रही हूँ, आप लोगों ने अभी तो सुना था डायलॉग, लेकिन उससे पहले मैं दुर्गा माँ को प्रणाम कर रही हूँ, क्योंकि ये वाला जो मेकअप लुक है ना, मेरे लिए बहुत टफ़ है। पिछले साल भी मैंने ये सोचा था, पर ये मैं कर नहीं पाई थी। और मैं अब आईब्रो फिल करूँगी, और मैं आपके साथ देवदास मूवी की एक स्टोरी भी शेयर करूँगी। देवदास मूवी जो कि बहुत ही अच्छी मूवी है, बहुत ही मतलब एक रियल मूवी है। बोला जाए तो ये मतलब कि असली की कहानी है, जैसा कि मैं सुनी हूँ। और ये मतलब मूवी बनाने में बहुत ज़्यादा खर्चा हुआ होगा, देखने से ही लगता है कि उस बहुत एक्सपेंसिव है। और इसमें जो कैरेक्टर प्ले करते हैं, इसमें मेन मेन जो कैरेक्टर है वो है ऐश्वर्या राय, जिसका कि अभी जिनका कि मैं अभी मेकअप लुक कर रही हूँ, और शाहरुख खान, जो कि बहुत ज़्यादा पॉपुलर हैं, वो तो सबके दिलों में बसते ही हैं, और माधुरी दीक्षित। तो ये तीनों हैं, और इसमें किरण खेर भी है। तो ये सब पॉपुलर एक्टर हैं, तो ये मूवी तो धमाकेदार होगी ही। और इसकी एक्टिंग इतनी ज़बरदस्त है कि मैं बता ही नहीं सकूं। और आपको ये चाबी की रिंग देख के ठाकुर माँ की तो याद आई होगी, जो बहुत ही बदमाश हुआ करती थी। ये है मेरा लैक्मे का क्रीम, इसको मैं अपने चेहरे पे मॉइस्चराइज भी कर लूँगी। आपको कहानी भी सुनाऊंगी, और मैं आपको थोड़ा मोड़ा मेकअप स्टेप भी बता दूंगी। और यहाँ पे मैं मॉइस्चराइज़ कर ली अपने चेहरे को, और 5 मिनट्स के लिए मैं इसे वेट करूँगी, तब तक आप कहानी सुने। तो क्या होता है कि देवदास, जिसका नाम होता है शाहरुख खान, और पारो, जिसका कि नाम होता है ऐश्वर्या राय, और चंद्रमुखी, हाँ, वो होती है माधुरी दीक्षित। और आ, अभी तो इसमें इतना ही करेक्टर है, और बाद में आता है। और शाहरुख खान और ऐश्वर्या राय, देव पारो, जो रहते हैं एक मोहल्ले में ही रहते हैं, और उनका घर होता है अगल बगल में, थोड़ा सा दूर में। तो वो दोनों बचपन के चाइल्डहुड फ्रेंड्स होते हैं, और वो दोनों एक साथ खेलते हैं, कूदते हैं। और देवदास जो होता है वो बहुत अमीर राजघराने का होता है। और पारो की फैमिली आप लोग तो जानते होंगे, उनकी माँ मतलब डांस क्या करती थी बार में। और ये वाला मैं आपको प्राइमर लगा रही हूँ इनसाइड का, इससे जो है ना मेकअप अच्छा रहेगा। ऐश्वर्या राय की तरह बनना है ना। तो वो दोनों साथ में खेला करते थे, पढ़ा करते थे। लेकिन देवदास के जो पापा थे, और वो बहुत ज़्यादा स्ट्रिक्ट हुआ करते थे, बहुत ज़्यादा। और वो उन्हें जो देवदास का रोल किए थे शाहरुख खान, उनको बहुत मारा करते थे, पीटा करते थे पढ़ाई के लिए। और ऐसे भी बहुत स्ट्रिक्ट थे, जैसा कि होना बिल्कुल भी नहीं चाहिए था किसी भी पेरेंट्स को। यहाँ पे मैंने लिप को मॉइस्चराइज़ कर लिया है। और जब ऐश्वर्या राय को पता चलता है कि शाहरुख खान बाहर पढ़ने के लिए जा रहा है, तो वो लोग एक दूसरे से मिलते और बहुत रोती हैं। और उसी के इंतज़ार में ऐश्वर्या राय, जब वो लोग जाने वाले होते, तो उसके साथ पहले शाहरुख खान ने कुछ गिफ्ट दिया रहता है। तो यहाँ पे मैं आई में कंसीलर लगा लूँगी, और ब्रश की मदद से ब्लेंड करूँगी। तो गाइस, थोड़ा सा नॉइस पॉल्यूशन होगा, तो थोड़ा सा आप लोग एडजस्ट कर लीजिएगा। तो जब वो जाने वाली होती है, ऐश्वर्या राय को पता चलता है ये बात कि शाहरुख खान बाहर विदेश पढ़ने के लिए जाने वाला है, तो वो बहुत ज़्यादा सैड होती है। और वो दोनों एक दूसरे से मिलते हैं, और क्योंकि वो मतलब बचपन से उनसे प्रेम करती है, ठीक है, एक दूसरे से वो लोग करते हैं। तो फिर जब
शाहरुख खान जाती है तो वो बहुत रोती है और बहुत छोटी सी रहती है पारो, और उनके इतने लंबे लंबे बाल होते हैं कि वो कितने प्यारे और बहुत क्यूट लगती है देखने में। और वो जाते जाते करने मतलब जब वो देवदास जाने लगता है तो वो देव देवा 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 करती है, और उसकी माँ जो किरण खेर होती है उसको समझाती है। मैं पाउडर से सेट भी कर लेती हूँ यहाँ पे। और जब वो दोनों चले जाते हैं तो बहुत वो लोग रोती है। फिर पारो एक देव के नाम का दिया जलाती है जो कि सुबह शाम जलता है और कभी नहीं बुझता है। और मैं आई मेकअप भी थोड़ा पारो की तरह ही कर लेती हूँ, ठीक है। यहाँ पे रेड मैं ब्लश रेड सॉरी आई शैडो लूँगी एंड गोल्डन से करूँगी। और फिर वो देव के नाम का दिया जलाती है, एक भी दिन उसे बुझने नहीं देती है, और घी का दिया जलाती है डे नाइट, चाहे आंधी हो बारिश हो, अगर तो वो दिया जलाती रहती है और हमेशा देव का इंतज़ार करती है कि अब वो लौटेगा, अब वो लौटेगा। और देव के पास भी ऐसी कुछ चीज़ होती है पारो की जो वो हमेशा उसे देखते रहता है। और पारो का आप लोगों ने ये वाला तो गाना सुना ही होगा, सिलसिला ये चाहत का, और ये वाला, ये दिया मैंने बुझने ना दिया ओ पिया, ठीक है। मुझे अभी याद नहीं आ रहा, तो ये वाला सॉन्ग होता है जो कि प्ले होता है जिसमें कि बहुत ज़्यादा बारिश होती है और ऐश्वर्या राय मतलब पूरी बंगाली स्टाइल में मतलब रेडी होती है और ये वाला डांस करती है दिए के साथ, और पानी बरसता है और हवा का झोंका आता है लेकिन उसका दिया नहीं बुझ पाता है। तो वो जो कि देवदास के लिए जलाई होती है और वो आंसू भी गिरता है। और ये गाना तब स्टार्ट होता है जब वो लोग बड़े हो गए होते हैं, और जब पता चलता है देवदास आने वाला होता है। उससे पहले का ये वाला गाना है सिलसिला ये चाहत का, ये दिया मैंने ना बुझने दिया ओ पिया, ठीक है। वो ये वाला सॉन्ग होता है जो कि काफ़ी अच्छा होता है। और वो मतलब दुर्गा माँ के पास वहाँ पे मतलब गाना गाती है, और उसके जो महल सबका सीन होता है ना वो बहुत ज़्यादा अच्छा होता है, बहुत ज़्यादा सुंदर लगता है देखने में। तो जब पता चलता है तो पहाड़ों को कि देव आने वाला, तो वो अब वो लोग बच्चे नहीं रहते, अब वो लोग बड़े हो गए रहते हैं। तो वो बहुत खुश होती है और वो एक एक दिन, ठीक है, वो लिख करके रखती है कि वो कब आएगा देव उसका। तो पारो का मेकअप लुक भी देख लीजिए जो मैं कर रही हूँ। और यहाँ पे मैं थोड़ा सा कंसीलर लगा लूँगी ताकि जो है ना यहाँ पे ग्लिटर अच्छे से एडजस्ट कर पाए। और हमेशा ऐश्वर्या राय अपने मतलब फ्रेंड के घर बोल सकते हैं जो सामने में देवदास के घर, वो हमेशा संदेश लेके जाया करती थी। और उनकी माँ भी ले जाया करती थी, काफ़ी अच्छी थी मतलब ये वाली स्टोरी। तो उनके घर में ये वाली ले जाया करती थी। लेकिन जब पारो को उसकी माँ बताती है, जब उनके घर में से पता चलता है कि देव आने वाला है, तो पारो बहुत ज़्यादा खुश होती है, बहुत ज़्यादा खुश होती है। और जो कि देवदास की माँ होती है वो भी वेट करती है कि अब उनका बेटा इंग्लैंड से लौट के आ रहा है, दूसरे देश से आ रहा है, तो कितना बड़ा बन चुका होगा। लेकिन देवदास के मन में भी पारो का इंतज़ार तो था, लेकिन उनको हमेशा ये भी था, उनके पापा का बिहेव उनके साथ अच्छा नहीं होता था। वो हमेशा उनके मतलब मारा पीटा करते थे छड़ी से, जिससे कि देव कभी भी प्यार नहीं करता था। और मैं मूवी के स्टोरी साथ साथ ये भी बता दूं, किसी भी पेरेंट्स को ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, अपने बच्चे को मारना नहीं चाहिए। कभी कभी थोड़ा उम्र होने के बाद बड़े बच्चे जब होते हैं ना तो वो समझते हैं, मार पीट नहीं करना चाहिए और प्यार से ही समझाना चाहिए। और इसी कारण से देवदास के जो मन में था उनके पापा के लिए कुछ अच्छा जो होता है ना सॉफ्ट प्लेस, वो नहीं था उनके हट में। और वो भी बहुत एक्साइटेड थे पारो से मिलने के लिए। और पारो बहुत नखरीली सी थी, शर्मीली सी थी, मतलब बहुत ज़्यादा बोलती थी और बहुत चंचल सी थी। और वो इंतज़ार करने लगी थी। फिर जब देव आ गया था और फिर जो है ना जब वो पारो को पता चला था, तो फिर जब उसकी माँ बताई तो वो मिलने के लिए थोड़ा सा मतलब मना कर रही थी और फिर एटीट्यूड दिखा रही थी, बोली तो नखरा दिखा रही थी। और इधर शाहरुख खान जो है जब आ चुका था, तो वो सबसे पहले ऐश्वर्या राय से मिलने के लिए गए हुए थे शाहरुख खान। लेकिन ये बात देवदास की माँ को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा, और जो हमेशा ठाकुर माँ के नाम से जाना जाती है ना, जिसके कारण से पूरे महल में आग लगा था, वो भी बहुत चढ़ाने लग गई थी कि आप
पहले आपके पास ना आकर के देखा, उसने पारो के पास गया। तो इस तरह से चढ़ाने के बाद, और आपको पता है जो छोटे और कम बुद्धि के लोग होते हैं उनको चढ़ाने के बाद वो तुरंत चढ़ जाते हैं बात पे। और इसी बात पे वो उनकी माँ भी गुस्सा हो गई थी, और इन लोगों ने आरती का थाली सजाया हुआ था। तो वो उसी पर ठाकुर माँ ने बोला था कि जो है ना, ये तो वहाँ पे जा कर के पहले चला गया। तो इसका आंसर उसकी माँ नाराज़ हुई। लेकिन उसके बाद जब देवदास अपने पापा से मिले थे, वहाँ से आकर के जब पारो अभी नहीं मिली, वो बोली थी मैं चेहरा चाँद के साथ ही दिखाऊंगी। तो शायद वो मेकअप कर रही होगी। तो फिर जो है वो अपने घर आते हैं देवदास, और माँ ने आरती उतारा होता है। लेकिन देवदास को अभी भी पापा की डांट याद होती है, अपने पापा की। और उनकी जो दादी होती है बहुत क्यूट, बहुत प्यारी, बहुत अच्छी होती है, और वो अपने पोता को बहुत मानती है, और हर दादी अपने पोता पोती को बहुत मानती है। तो वो मतलब कितनी प्यारी दादी का थी। और अभी देखिए ना गाइस, लाइट भी कट गया, और वो बहुत खुश होती है अपने पोता को आने से। मेरी मम्मी की जो दादी है, मैं अपनी थोड़ी सी स्टोरी बता रही हूँ, वो भी मुझे ना मतलब देवदास की जैसी दादी थी ना, वैसे ही लगती थी। कभी मैं आपको फ़ोटो दिखाऊंगी, मैंने अपनी परदादी को देखा है, मैं बहुत छोटी थी, ठीक है, 1-2 साल की थी, ठीक है, लेकिन मुझे याद है बहुत खूबसूरत थी, गोरी थी। तो उनकी दादी भी जितनी मतलब सुंदर थी, तो वो कितनी अच्छे से, मतलब कि उनकी दादी मुझे बहुत अच्छी लगती थी, कि मतलब अच्छा सॉफ्टली बोला करती थी, और उनमें इतने अमीर होने के बाद गुरूर नहीं था। और ये मैं मेकअप भी सेट कर रही हूँ गाइस, साथ साथ आप लोग समझिएगा, ठीक है। तो मैं पहले ये वाला स्टोरी सुना रही हूँ, तो अगर मेरे से कुछ गड़बड़ हो तो मुझे माफ़ करिएगा, मुझे उतना आता नहीं, लेकिन मैंने प्रैक्टिस किया, ठीक है। तो बिना ऐसे ही मैं बोल रही हूँ। तो फिर वो बहुत खुश होती है, और वो अपने पोतों को कहती है कि जो है, पोते को कहती है क्या तुमने पारो से मिला, और वो मजाक करती है। हालांकि दादी तो पुराने ज़माने की होती है, लेकिन उनकी माँ